मैंने आपसे कहा भी था, आप मुझे घर से निकाल दें और अपने बेटे को वापस ले आए। इसी में सबकी भलाई है, इस घर की, आपकी। हो आशिर, तुम किस कदर मासूम हो ना। जब तक बतूल को डिवोर्स नहीं दोगे, वो तुम्हारी मॉम के दिल में उम्मीद बनकर बैठी रहेगी। और तुम्हें पता है, इंसान को सबसे ज्यादा परेशान उसकी उम्मीद ही किया करती है। जब तक माँ हॉस्पिटल में है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो मॉम को घर ले आओ ना। उनको घर ले आओगे तो बतूल भी उनसे दूर हो जाएगी। तुम माँ के करीब क्यों नहीं हो जाती हो? यार मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बतूल उनके पास पहुंच जाती है। तो तुम्हें पहले पहुंच जाना चाहिए। सॉरी, मैंने तुम्हें ना पहुंचने की वजह बताई तो थी। मेडिसिन्स माँ के साथ घर पे भी आएंगी। अच्छा, इट्स ओके, मैं मेडिसिन्स की स्मेल बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम प्लीज माँ को अब घर पर ले आओ और बतूल को डिवोर्स दे दो, ताकि चैप्टर ही खत्म हो जाए। प्लीज मुझ पे और बतूल पर रहम करो। चाय। बतूल रात को कब आई थी वापस? वो नहीं आई थी, वही हॉस्पिटल में मैडम सरवत के पास रुक गई थी। क्यों? उनकी बेटी, बेटा और नई बहू कहाँ गए? कहाँ जाना है उन्होंने, वहीं होंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग रात को घर चले गए होंगे और बतूल को नौकरानी समझकर वहां छोड़ दिया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बतूल का फोन आया था मुझे, वो कह रही थी कि मैडम सरवत ने जबरदस्ती उसको अपने पास रोक लिया। जबरदस्ती तो नौकरों को रखा जाता है। जिनसे प्यार किया जाता है उनसे भी तो जबरदस्ती हो सकती है ना। देख लिया उनका प्यार, सौकन ले आए मेरी बेटी पर। प्यार। सिराज अहमद, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मैं खामखा गुस्सा नहीं करता, बतूल खामखा आ गई है। फोन करो उसे और बुलाओ, और उससे कहे आइंदा वहां पर बिल्कुल ना जाए। मैं बात करता हूं आशिर से कि बतूल को तलाक दे दे। अगर वो नहीं माना तो फिर हम खुला का केस दायर करेंगे। हादिया बेटा, हादिया उठ जाओ। शाबाश, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाया, जल्दी से नाश्ता कर लो। आपने क्यों नाश्ता बना दिया? मैं बना लेती नाश्ता। वो बना दिया ना नाश्ता। नाश्ता करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है आज मेरे साथ। स्कूल? स्कूल किस लिए जाना है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, तुम वहाँ मेरे पास बैठ के वहीं पे स्टडी करना। और हाँ, वहाँ पे प्रिंसिपल से आज मिलेंगे। प्रिंसिपल तुमसे खुद भी मिलना चाह रही थी, और आगे तुमने इम्तहान देना ना CSS का, उसके मुताल्लिक भी उनसे डिस्कस कर लेना।
आप उनसे सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं? डिस्कस क्या कर चुकी हूँ? मैं तो अपनी बच्ची को किसी बड़े अच्छे ओहदे पे फाइज भी देख रही हूँ। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ जल्दी से। माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज। अरे नहीं नहीं भाभी रुकिए, आप नाश्ता करके जाइएगा। नहीं फिजा, मुझे स्कूल से बहुत लेट हो जाएगा। स्कूल? क्या मतलब? मैंने स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया है। अल्लाह हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटा। माँ माँ होती है, उसकी नफरत में भी किस कदर मोहब्बत छुपी होती है। चलो हादिया, मोहब्बत की नफरत में छुपी मोहब्बत को तुम भी छुपा रहने दो। उसे कहे अंधा वहां पर बिल्कुल ना जाए। मैं बात करता हूं आशिर से कि बतूल को तलाक दे दे। अगर वो नहीं माना तो फिर हम खुला का केस दायर करेंगे। क्यों परेशान हो? तुम्हारे मामू की सोच ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। परेशान मैं भी हूँ, लेकिन मामू के सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। क्या बोलते तुम उनके आगे? यही कि हम अब गलत सोच रहे। वो इतना भी गलत नहीं सोच रहे। कोई बाप अपनी जवान बेटी को कब तक घर में बिठा के रखेगा? देखिए, हमें ना बतूल का घर आबाद करने के बारे में ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि कोशिश भी करनी चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बतूल को तलाक हो। अगर खुदा न खास्ता हो गई तो तुम शादी करोगे उससे? जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम मैडम फरा। क्या आशिर ने दूसरी शादी कर ली? सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
देखो, हर चीज का इल्जाम खुद को मत दिया करो, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। भाभी की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। हादिया, इन्हीं मुश्किलात से निकलकर तुम्हें आगे बढ़ना है और इन्हीं दुखों के पहाड़ों को सर करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है तुम्हें। शायद आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम रहने दो, फिर किसी दिन चले जाना मेरे साथ। मैं चलती हूँ आपके साथ। क्यों आई हो यहाँ पर तुम? आप भी तो आई हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ अपने पैरों तले रोन चुकी हो। यहाँ पर आंसू और आहों के सिवा कुछ भी नहीं है। आप तो हैं ना अभी। आप मुझे माफ नहीं कर सकती, कम से कम खुद को देख तो लेने दें। मुझे देखकर क्या करना? आईना देखो जाकर, या फिर उस इंसान को देखो जिसकी खातिर तुमने हम सबको जीते जी मार दिया। मेरी जिंदगी एक ताना बना दिया तुमने। आखिर तक ये सारी तस्वीरें पहुंच जाएंगी, तब वो लम्हा भी नहीं लगाएगा तुम्हारी बहन को तलाक देना पर। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बचाओ या चाहो तो बर्बाद कर दो। चल चल काशान उठ और निकल घर से, इससे पहले मत धक्के देकर घर से निकलने। शाबाश शाबाश उठ। ये क्या नाश्ता? चाय पी लेनी चाहिए। हाँ, वैसे भी अम्मा कौन सा मुझे जहर दे देगी, लेकिन अगर हादिया ने जहर मिला दिया तो वो तो ऐसा कर भी सकती है। और अगर हादिया ने बनाया हो तो उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए जो जहर भरा हुआ है उसका एक कतरा भी पी लेता ना तो शायद अब तक मर चुका होता। कैसी हैं आप लोग? आपकी बेटी ठीक है? आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? हम बिल्कुल खैरियत से। चलो हादिया बेटा। अच्छा। मैं तो सिराज भाई की दुकान पे आई थी, आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे। बड़ा ही अफसोस होता है इतने नेक इंसान की बेटी जब घर से भाग जाए। बस अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। अपनी ज़बानों को लगाम दीजिए आप लोग। चलो हादिया। ये तो इनका आला ज़र्फ है, वरना ऐसी लड़कियों का अंजाम तो बहुत इबरतनाक होता है। बड़ी है मुझे चुप करवाने। किसके मुंह पे ताला लगवाएगी? हादिया बेटा, अब स्कूल आ गई हो तो मैं चाहती हूँ मैडम फरा से एक बार मिल लो। बड़ी समझदार पढ़ी लिखी खातून है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत समझदार पढ़ी लिखी खातून है, कुछ भी मशवरा करना हो तुम उनसे कर सकती हो, और अच्छी बात है मशवरा करना। तो जब आप मेरे पास हैं तो मुझे किसी की भी हेल्प की क्या जरूरत है। आप मेरे लिए आइडियल। अमली तौर पर आपने मेरा साथ दिया, मुझे छत दी है, उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके आगे मेरी मंजिल है। अच्छा, नहीं मिलना चाहती, नहीं मूड है, कोई बात नहीं, फिर आएगी, फिर मिल लेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ स्कूल आ गई हो तो ऐसा करो, हमारी लाइब्रेरी विजिट कर लो। यहाँ से स्टेट जाके राइट हैंड पे हो जाना, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है हमारी। चल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे देर हो रही है, ठीक है। मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक। जिंदगी के आखिरी हिस्से में तो
हर इंसान सुकून चाहता है, अपनी औलाद की खुशियां देखना चाहता है, लेकिन सिराज भाई, उनको तो औलाद के गम ही खा गए। हाँ सच कह रही हो तुम। सिराज भाई के चेहरे पे तो ना ही कभी कोई खुशी देखी ना ही मुस्कुराहट, वरना तो माशाल्लाह बाइखलाक और खुशियों को बांटने वाले इंसान थे वो। वैसे सुनने में आया है कि बतूल को भी इसके शौहर ने घर से निकाल दिया। आजकल आई हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो खुद अपनी मर्जी से रहने के लिए आई हुई है यहाँ पे। लेकिन मैंने तो देखा है कि वो दोबारा स्कूल जा रही है, फिर से पढ़ा रही है क्या? पढ़ाना तो उसका शौक था, अपने शौक से कर रही है। शौक हो या मजबूरी, ये तो खुदा ही जाने। आप चाय तो पीजिए। जी जी। कैसे यकीन दिलाएं दुनिया को कि मेरी बेटी घर से भागी नहीं थी, बल्कि उससे गलती हो गई थी, एक भूल हो गई थी उससे। क्या मैं अपनी बहन से मिल सकती हूँ या फिर नहीं? मेरी गलती की वजह से नहीं, मैं बतूल आप ही से नजरें नहीं मिला सकूंगी। आप मिस हादिया है ना? आपकी स्पीच वाली वीडियो मैंने पूरी देखी है। थैंक यू। क्या आप हमारे साथ पिक्चर ले सकती है? आप जो भी कह लें या सोचें, आप हम सब लड़कियों के लिए बहुत आइडियल हैं। मैं बात करता हूँ आशिर से कि बतूल को तलाक दे दे। हादिया, तुम्हारी एक भूल ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुम ऐसी तो नहीं थी। किन ख्यालों में गुम है साहिल भाई? मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ, और तुम आजकल किन हवाओं में उड़ती फिर रही हो? हाँ, मैं सफरा तफरी। हकीकत पसंद इंसान अच्छी तरह से पता है कितने हकीकत पसंद है, किसके ख्यालों में गुम है और किससे टकरा रहे, सब पता है मुझे। मेरी बात सुने, मशवरा दे रही हूँ आपको, हाथ मांग ले उनका, वरना वो अदब शुक्र सब्र का सबक पढ़ाती रहेंगी और आप पूरी जिंदगी उन बातों पर अमल करते रहेंगे। देखो, मुझे कब क्या करना है मुझे सब पता है। तुम ये भागते भागते ना किसी अकल के अंधे से मत टकरा जाना। तंज कर रहे हैं, बनता है आपका। आपको जो भागना नहीं पड़ा, आपको मंजिल तो घर में ही मिल गई। वैसे मेरा नाम भी हादिया है, मेरी जो पसंद होगी ना उससे देखकर जल जाएंगे आप। Whatever। तुम जैसी लड़की ना ऐसी उम्र में ऐसे ख्वाब देखती हैं और उसके बाद फिर बेचारी किसी मामू चाचे या फुप्पो के बेटे से शादी करके बैठ जाती हैं। जिसे फुप्पो के बेटे से शादी करनी है ना, उसकी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैडम
मैडम सरवत की तबीयत अब कैसी है? मैंने सुना उन्हें हार्ट अटैक हुआ। जी काफी बेहतर है उनकी तबीयत अब। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आपको आज स्कूल आने की बजाय उनके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैं रात भर आंटी के पास ही थी हॉस्पिटल में। मगर मैंने तो सुना है कि आप आजकल अपने वालिदैन के घर रह रही हैं। लगता है कि काशान ने मेरी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी आपको। नहीं, आपको मैंने बताया था कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैडम फजीला, मेरे घर से मुझे किसी ने नहीं निकाला, पर मैं वो घर खुद छोड़ आई हूँ। तो क्या ये बात सच है कि आशिर ने दूसरी शादी कर ली है? जब आपको सब कुछ मालूम है तो मेरी ज़बानी क्यों सुनना चाहते हैं? मिस बतूल, एक तो मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती, और दूसरी बात यह कि हादिया ये सब सुन के बहुत परेशान। हादिया को बताने की क्या जरूरत है? नहीं बताया उसे कि बस उसने सुन लिया है, और उसको ये लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। मैडम फजीला, प्लीज आप उसे समझाएं कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, कुछ भी उसकी वजह से नहीं हुआ है। अगर आप मुनासिब समझें तो ये सब आप उसको खुद बता सकती हैं। वो आज यहाँ स्कूल आई हुई है, मेरे साथ लाइब्रेरी में है। नहीं मैडम, मैं उससे मिलना नहीं चाहती, सॉरी। तो सिराज भाई की दुकान पे आई थी, आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे। बड़ा ही अफसोस होता है इतने नेक इंसान की बेटी जब घर से भाग जाए। अचानक हादिया कहाँ चली गई है? नाश्ता अच्छा था, हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह कि जो तुमने उसमें मिलाया था ना, उसकी मिकदार कम हो गई, उसका कोई असर नहीं हुआ। ज्यादा मिलाना नेक्स्ट टाइम। हाँ, कितने बदनसीब इंसान हो। तुम्हें अपनी माँ का दुख नजर नहीं आता? माँ तुमसे शदीद नफरत करने के बावजूद उन्होंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, ताकि तुम घर से भूखे ना जाओ। रातों को उठ उठ कर तुम्हारे लिए दुआएं मांगती हैं। तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए थोड़ा सा भी रहम, थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? कि टर टर करना बंद करो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो। काशान, मैं तुम्हारी सारी गलती, सारी कोताहियां माफ कर दूंगी अगर तुम ये सब बुरे काम छोड़कर घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें शायद बताया था, मैं बुरे नहीं बल्कि बड़े काम करता हूं, और मुझे इस सब में कोई पछतावा नहीं। काशान, आंटी की आंखों में हर वक्त तुम्हारे लिए इंतजार रहता है। इसीलिए तो कल रात वापस आया था, और अगर आज मौका मिला तो आज भी आ जाऊंगा। लेकिन काशान, इस तरह से घर आने के कोई मायने नहीं है उनकी नजर में। तुम और अम्मा चाहते क्या हो? मुझे घर में बैठाना चाहते हो क्या? हाँ हाँ हाँ,
माँ से याद आया, तुम्हारी भी तो एक माँ है। भी तुम्हारा दिल नहीं करता कि उनके पास जाओ, लौट के वापस चले जाओ? हाँ, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आंटी को अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकती। जब मैं मुश्किल वक्त में थी तो सिर्फ उन्होंने ही मेरा साथ दिया था। मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बहुत चालाक हो, मैं जानता था। यहाँ पे रहने का बहाना भी ढूंढ लिया तुमने। हाँ, तुम भी किसी बहाने से वापस आ जाओ। काशान, अगर खुदा ना खास्ता आंटी को कुछ हो गया तो बहुत पछताओगे। अरे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा, अपने इस दिल को बड़ा करो, जीने का मजा आएगा। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। आंटी का दुख देखा नहीं जाता और तुम्हें बतूल की जिंदगी से दूर रखना है, वरना मैं तुमसे बात करना भी पसंद ना करूं। न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को। मिस बतूल, क्या आपकी हादिया से मुलाकात हुई है? जी नहीं, ना ही मुझसे मिलना चाहती। मैंने उसे लाइब्रेरी में बिठाया था, ना जाने कहाँ चली गई है वो। हादिया का पता ही नहीं चलता कब कहाँ चली जाए। उसने कोई जुर्म नहीं किया मिस बतूल, एक गलती की थी और उस गलती की वो बहुत बड़ी सजा काट चुकी है। आप लोगों का उसे माफ कर देना उसके दुखों में कमी ला सकता है। मैडम फजीला, मेरा उसे माफ करना ना करना बेईमानी है। देखें, आपके अब्बू का उसे माफ कर देना उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अल्लाह ताला तो औलाद के पैदा होने से पहले ही माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल देता है। प्लीज आप अपने बाबा को समझाएं कि हादिया उनकी वही सबसे छोटी लाडली बेटी है जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। पापा तो हादिया का नाम भी नहीं सुनना चाहते। लेकिन बेटियां ही तो बाप को मना सकती हैं। और सिराज साहब आपकी बात कभी नहीं टालेंगे मिस बतूल। आप तो उनकी साबित कदम बेटी हैं जो हर इम्तिहान में कामयाब रहेंगे। प्लीज आप उनसे बात करके देखें। लेकिन तुम प्लीज माँ को अब घर पर ले आओ, बतूल को डिवोर्स दे दो। मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन आंटी आशिर मुझे डिवोर्स नहीं करेंगे। और आप मुझे इस घर से नहीं निकालेंगी प्लीज। मैं डिवोर्स लेकर अपने माँ बाप को मजीद सदमा और दुख नहीं देना चाहती। देखती हूँ शायद बाबा स्टोर पर हूँ। आज बाबा से माफ़ी मांगकर वापस घर आऊँगी। वो बतूल आपी की वजह से बहुत परेशान होंगे।
यहाँ आने का मकसद? कहते ससुर जो है ना वो बाप की तरह होता है, आते जाते सलामी कर दिया करो। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। लेकिन शायद अब तुम ये नहीं जानते कि मैं अब गली का गुंडा नहीं, बल्कि बॉस बन चुका हूं। यानी अपने अंजाम के करीब पहुंच चुके हो। वैसे ये जो गरीब होते हैं ना, ये बहुत ही अजीब होते हैं। जब अपना कोई आगाज और अंजाम नहीं होता तो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। मतलब की बात करो और दफा हो यहां से। ना 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 सिराज ना। जिस तरह यतीम बच्चे हेडमास्टर को फीस माफ करने की दरख्वास्त देते हैं ना, उसी तरह तुम भी मुझे भत्ता माफ करने की दरख्वास्त दे सकते हो। और शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या अब्बू मुझे माफ कर देंगे? या काशान की वजह से उनका गुस्सा मजीद भड़क चुका होगा? बात है हादिया, सब खैरियत है ना? जल्दी बता मुझे, क्या बात? डरे नहीं अम्मी, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। आपसे ये पूछने आई हूँ कि आशिर ने दूसरी शादी कर ली? तुम्हें किसने बताया? आप लोग मुझसे बेखबर रह सकते, लेकिन मैं इस घर के हालातों से नावाकिफ नहीं हूँ। उस दिन मैं तुम्हारे घर पे आई थी, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था, मुझसे रहा नहीं गया। तुम पे जो गुजरी है बेटा, हमें सब मालूम है। मेरा घर, मैंने आपसे जो पूछा अम्मी वो मुझे बताएं। तुमने ठीक सुना है। सिर्फ दूसरी शादी की है या? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ही को आशिर से बात करनी चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हाँ, आज तुम्हारे बाबा ने भी यही बात की है। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। आप ही को आशिर से तलाक लेकर साहिल से शादी कर लेनी चाहिए।